हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम वन शॉट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोलॉजी चैप्टर 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। देखिए बच्चों, ये आपके सामने जो फिगर दिया गया है, ये फिगर है सेल का। आज इसी के बारे में डीप स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज सेल। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जो सेल की स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइटोलॉजी। और सेल होता क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या कहते हैं? सेल को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को कहते हैं बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि सेल क्या करता है? सेल बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और शरीर के सारे फंक्शन कौन करता है? सेल। तभी इसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है बच्चों? लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग। और सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्म। और ह्यूमंस में सबसे बड़ा सेल होता है ओवम सेल। और सबसे लंबा सेल होता है न्यूरॉन सेल या नर्व सेल। और सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म सेल। अब आगे बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल पे। द डिस्कवरी ऑफ सेल, जो सेल की डिस्कवरी थी, ये की थी रॉबर्ट हुक महोदय ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो सेल कैसा था? वो सेल था डेड सेल। और इन्होंने डिस्कवरी कहाँ से की थी? इन्होंने ट्री की बार्क, बार्क ऑफ द ट्री, इन्होंने एक ट्री की बार्क को सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से देखा, तो इन्हें उसमें इस प्रकार के होल्स दिखाई दिए। जिस प्रकार के होल्स मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं, इस प्रकार के कंबाइंड से होल्स दिखाई दिए। तो इन्होंने उसे क्या नाम दे दिया? इन्होंने उसे नाम दे दिया सेल। और उसके बाद जो रॉबर्ट हुक महोदय ने सेल डिस्कवर किया था, वो सेल कैसा था? वो सेल था डेड सेल। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो इसके बाद आए ल्यूविन हुक महोदय। कौन आई? ल्यूविन हुक। ल्यूविन हुक ने क्या किया? ल्यूविन हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। और कौन सा सेल था? वो सेल था बैक्टीरिया का सेल। अब आगे बढ़ते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी ये कहती है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट क्या है फंडामेंटल? किसकी? लाइफ की। कौन? सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो सेल थ्योरी थी, ये दी किसने थी? सेल थ्योरी दी थी स्लाइडन और स्वान महोदय ने। किसने दी थी? स्लाइडन एंड स्वान। सेल थ्योरी जो है ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होती है? सेल थ्योरी आपकी एप्लीकेबल नहीं होती है वायरस पे। क्यों? क्योंकि वायरस जो है ये शरीर के अंदर होता है। जब इनसाइड द बॉडी होता है तब ये लिविंग होता है। जब इनसाइड द बॉडी होता है तब ये कैसा होता है? तब ये लिविंग होता है। और जब ये आउटसाइड द बॉडी होता है तब, जब ये आउटसाइड द बॉडी होता है तब ये कैसा होता है? नॉन लिविंग। तभी कैसा होता है? नॉन लिविंग। तभी ये किस पे अप्लाई नहीं होती सेल थ्योरी? तभी सेल थ्योरी आपकी अप्लाई नहीं होती वायरस पे। ठीक है। और जो सेल थ्योरी थी, इसे आगे चलकर वर्च्यू महोदय ने क्या किया था? आगे चलकर एक महोदय थे वर्च्यू महोदय, इन्होंने इससे में एक बात और बताई थी कि जो ऑल द सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स हैं ये कहाँ से आते हैं? ये अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी वर्च्यू महोदय ने। किसने? वर्च्यू महोदय ने। तो इन तीनों बायोलॉजिस्ट की जो थ्योरी है, इन तीनों बायोलॉजिस्ट की थ्योरी को मिलाकर ही क्या कहते हैं? इन तीनों बायोलॉजिस्ट की थ्योरी को मिलाकर ही कहते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इन तीनों की थ्योरी को मिलाकर क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। ठीक है, अब आगे बढ़िए थे। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। पहले यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे। यूनि का मतलब होता है एक, यूनि का मतलब क्या होता है? वन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? उनमें पाया जाता है सिंगल सेल। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब वन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सेल पाया जाए। कितने सेल पाए जाए? केवल एक सेल। वो कैसे होते हैं? वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। अब दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? जिसमें मैनी सेल्स, द ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो कैसे होते हैं?
तो होते हैं आपके मल्टी सेलुलर। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल है प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स और एनिमल। अब सेल का शेप कैसा होता है, साइज कैसे होते हैं? कुछ सेल छोटे होते, कुछ सेल बड़े होते, कुछ का रेगुलर साइज होता है, कुछ का इरेगुलर साइज होता है, कुछ ओवल शेप के होते, कुछ स्पेरिकल होते, कुछ रेक्टेंगुलर होते, कुछ इरेगुलर होते। इरेगुलर कौन सा होता है? इरेगुलर होता है अमीबा का। देखिए यहाँ पर जो फिगर दिए गए हैं, ये फिगर किसके हैं? ये सेल के हैं। ये आपका नर्व सेल है, ये सबसे लंबा सेल होता है। ये आपके ब्लड सेल्स हैं, ये रेगुलर होते हैं। ये आपके फैट सेल्स हैं। यहाँ देखिए आप सेल के फिगर्स देख रहे हैं, तो इसका फिगर जो है कोई ओवल शेप का है, कोई स्पेरिकल शेप का है, कोई रेक्टेंगुलर शेप का है, कोई इरेगुलर शेप का है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेल। सेल के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा टाइप्स आपका कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल। पहला कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। टाइप्स याद हो गए। अब देखिए टाइप्स को आगे समझाएंगे, पहले फिगर देख लीजिए। ये आपका यूकैरियोटिक का फिगर है, ये आपका प्रोकैरियोटिक का फिगर है। और बच्चों ये फिगर्स जो है ये पेपर में 5 नंबर के हर बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर्स आप घर पे जरूर बनाना, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये फिगर्स का। देखिए ये आपका यूकैरियोटिक सेल है इतना, इस साइड आपका क्या है? ये है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। अब इन सेल के बारे में आगे पढ़ते हैं। जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज absent। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस कैसे होते हैं? इसमें न्यूक्लियस absent होते हैं। इसमें न्यूक्लियस कैसे होते हैं? इसमें न्यूक्लियस होते हैं absent, न्यूक्लियस नहीं होते। और क्या नहीं होता है इसमें? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये सेल कैसे होते हैं? ये होते प्राइमरी सेल्स। कैसे सेल होते? प्राइमरी, प्राइमरी या प्रिमिटिव, प्राइमरी या प्रिमिटिव। ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं दे आर प्राइमरी, दे आर प्राइमरी और अनडेवलप्ड सेल। ये कैसे होते हैं? ये प्राइमरी भी होते हैं और अनडेवलप्ड भी होते हैं। और सभी प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। ऑल प्रोकैरियोटिक्स आर यूनिसेलुलर। जितने भी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, मतलब इनमें एक सेल पाया जाता है। ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनकी जो ऑर्गेनेलीज होते हैं इनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। द प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मतलब जो इसके ऑर्गेनेलीज होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड। तो जो इनका क्रोमोसोम होता है वो किससे मिलकर बना होता है? जो इनका क्रोमोसोम होता है वो केवल न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। और जो इनके राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे हैव ओनली स्मॉल राइबोसोम्स, वेरी स्मॉल राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपकी दो प्रकार के होते हैं। द वन इज 80s एंड अनदर इज 70s। जो 70s होता ये आपके छोटे होते और 80s कैसे होते? बड़े। एस का मतलब होता है सिडवर्स कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब अनडेवलप्ड सेल। क्या मतलब? अनडेवलप्ड सेल और प्रिमिटिव सेल्स। ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती? ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो नो मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इनके ऑर्गेनेलीज पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम्स कैसे होते? 70s मतलब स्मॉल। ठीक है, 70s का मतलब क्या होता है? स्मॉल। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट। मतलब क्या है? जो इनका न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं डेवलप्ड सेल। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके डेवलप्ड सेल। देखिए ये लिखा है डेवलप्ड सेल। ठीक है, अब पढ़ लीजिए। यूकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। दे आर एडवांस एंड डेवलप्ड सेल। ये कैसे होते हैं? ये एडवांस होते हैं, या ये एडवांस होते हैं और ये डेवलप्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? एडवांस और डेवलप्ड। ठीक है, एडवांस और डेवलप्ड। तो बड़े ऑर्गेनिज्म में क्या पाए जाते हैं? जो बड़े होते हैं उनमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनके जो राइबोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे? लार्ज होंगे। कौन से होंगे? 80s। हमने आपको दो बताई, पहला 70s, दूसरा 80s।
70s कैसे होते? छोटे। 80s कैसे होते? लार्ज। तो इनके राइबोसोम्स कैसे होते? लार्ज। और जो यूकैरियोटिक्स इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर भी होंगे और मल्टीसेलुलर भी होंगे। कैसे होंगे? यूकैरियोटिक्स। अब इनका डिफरेंस देख लीजिए प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में। जो प्रोकैरियोटिक होंगे ये आपके हमेशा कैसे होंगे? यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक कैसे होंगे? हमेशा यूनिसेलुलर। और जो यूकैरियोटिक होंगे ये यूनिसेलुलर भी होंगे और मल्टीसेलुलर भी होंगे। जो सेल का साइज है, प्रोकैरियोटिक कैसे होते? छोटे। और यूकैरियोटिक कैसे होते? बड़े। सेल वॉल, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती? केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। और जो यूकैरियोटिक होती है इनकी कैसी होती? सिंपल इन नेचर। ठीक है। न्यूक्लियस, इसमें भी पढ़ाया था पीछे, इस न्यूक्लियस कैसा होता है? अब्सेंट, या ट्रू न्यूक्लियस इज अब्सेंट। और इसमें कैसा होता है? ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। राइबोसोम्स प्रेजेंट, इसमें राइबोसोम्स क्या होते हैं? इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। स्मॉलर इन साइज, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन लार्जर इन साइज। इसमें क्या था? स्मॉलर इन साइज। राइबोसोम हो गए। आगे देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इसमें भी प्रेजेंट होता और इसमें भी प्रेजेंट होता। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म होता है लिक्विड जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलिज तैर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, बट सेल ऑर्गेनेलिज आर अब्सेंट। इसमें जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं वो कैसे होते हैं? अब्सेंट। लेकिन यहाँ पर कैसे होते हैं? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। राइबोसोम्स यहाँ कैसे होते? छोटे, मतलब 70s। यहाँ कैसे होते? बड़े, मतलब 80s। लाइजोसोम्स, यहाँ लाइजोसोम्स कैसे होते? अब्सेंट। यहाँ कैसे होते? प्रेजेंट। अब जो सेल डिवीजन होता, जो यहाँ सेल डिवीजन होगा वो कैसा होगा? बाइनरी फिजन द्वारा। और यहाँ कैसा होगा? माइटोसिस द्वारा। ये माइटोसिस आगे लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, आगे पढ़ाएंगे। और इसके एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया सेल और प्लांट सेल। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये सेल की आउटर कवरिंग होती है। क्या होती है? सेल की आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। आउटर कवरिंग कौन होती है? सेल की, सेल की आउटर कवरिंग होती है बच्चों सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ अ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो ये किससे मिलकर बनी होती है? ये मिलकर बनी होती है लिपिड से और प्रोटीन से। ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और होती कैसी है? ये होती है एसपीएम, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सिलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर और बाहर करती है। कैसे चीजों को? सिलेक्टेड, लिखा है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये क्या है? इट इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का क्या है? एक्टिव पार्ट। इट अलाउज फ्लो ऑफ सम मटेरियल बिटवीन इंटीरियर ऑफ सेल एंड आउटर इन्वायरमेंट। मेम्ब्रेन कैसी बताई हमने इसकी? मेम्ब्रेन बताई हमने इसकी एसपीएम, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो केवल क्या करेगी? ये केवल सिलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर और बाहर करेगी। ये फिगर ऊपर दिया गया है, ये फिगर देख लीजिए सेल मेम्ब्रेन का, ये आपका फिगर है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वॉल क्या होती है? सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर किसमें होगी? ये सेल वॉल जो आपकी होती है ये आउटर मोस्ट लेयर तो होती है, लेकिन ये केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? केवल प्लांट सेल में। अब पढ़िए, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये क्या करती है? कि प्लांट सेल में पाई जाती है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल, ये क्या होती है? सेल को बचाती है या सेल की रक्षा करती। ये कैसी होती है? कठोर होती है। और ये किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। अब इसके बाद आ गए न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस क्या होता है? पहले फिगर देखिए न्यूक्लियस का, ये फिगर है आपका न्यूक्लियस। सेल के जो बीचम बीच होता है, सेल का जो बीचुक का पार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस करता क्या है? न्यूक्लियस जो होता है ये ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्या होता है? सेल का ब्रेन। सेल को कंट्रोल कौन करता है? पूरे सेल को कंट्रोल करेगा न्यूक्लियस, कंट्रोल करता है। और क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। फिगर आपने देख ही लिया। और न्यूक्लियस पे एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। न्यूक्लियस पे क्या होती है? डबल लेयर्ड कवरिंग। उस कवरिंग को क्या कहते हैं?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। किसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं? द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं? उस लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आ गया? और न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या करता है? इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल। जो सेल साइकिल होती है उसे कौन रेगुलेट करता है? उसे रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। डीएनए कौन कंटेन करता है? डीएनए भी न्यूक्लियस कंटेन करता है। अब आगे आते हैं साइटोप्लाज्म पे। ये फिगर देख लीजिए साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड, इज अ लिक्विड जो सेल के अंदर भरा होता है। सेल के अंदर जो लिक्विड, ये आपका सेल दिख रहा, ये दिख रहा सेल, इसके अंदर ये दिख रहा आपको, जो सेल आपको दिख रहा है, यहाँ फिगर देखिए, ये आपका सेल है। ये देखिए, ये एक लिक्विड है, ये पूरे सेल में फिल है। देखिए ये यहाँ पे पूरे में ये क्या है? पूरे में फिल है। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? इसी लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये मिलकर किससे बना होता है? ये सॉल्ट प्लस वाटर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? सॉल्ट प्लस वाटर से। और ये करता क्या है? बस ये इतना करता है कि इसी पे जितने सेल ऑर्गेनलीज होते हैं आपके, जितने क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनलीज, वो इसी पे तैरते हैं। साइटोप्लाज्म पे कौन, साइटोप्लाज्म में कौन तैरता है? सेल ऑर्गेनलीज। सेल ऑर्गेनलीज मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेचस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, समझ गए? किससे मिलकर बना होता है? सॉल्ट प्लस वाटर से। सॉल्ट और वाटर से होता क्या है? लिक्विड। हर सेल में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। चलिए पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है? द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड कंटेन्ड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो कंटेन्ड मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनलीज। वही लिखा है यहाँ पे कि जो सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, वो इसी पे क्या करते हैं? वो इसी पे तैरते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। गोल्गी अपरेचस। गोल्गी अपरेचस को क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्गी ने। किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्गी ने। इसका एक नाम और होता है, इसे क्या कहते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया। इसका फिगर देखिए, ये आपके सेल का फिगर है पूरा, ये आपके पूरे सेल का फिगर है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये गोल्गी बॉडी। ये क्या है? गोल्गी बॉडी। अब इस फिगर को देखिए, ये फिगर आपका किसका है? गोल्गी बॉडी का। ध्यान से देख लीजिए, ये गोल्गी बॉडी का फिगर है। अब ये करता क्या है? इट्स मेन फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन है, इज टू स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच द सब्सटेंस, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिक प्लेस ऑफ द सेल। बस क्वेश्चन ये आता है कि ट्रैफिक प्लेस ऑफ द सेल कौन होता है? ट्रैफिक प्लेस ऑफ द सेल कौन होता है? गोल्गी बॉडी। कौन होता है ट्रैफिक प्लेस ऑफ द सेल? ट्रैफिक प्लेस ऑफ द सेल इज गोल्गी बॉडी। और ये क्या करता है? इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि गोल्गी बॉडी क्या है? गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलियो गोल्गी ने। इसका दूसरा नाम लिपोकॉन्ड्रिया। और इसे क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। सेल की ट्रैफिक पुलिस कौन होती है? गोल्गी बॉडी। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर, मॉडिफाई एंड पैकेज एंड डिस्पैच द सब्सटेंस। क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? स्टोर करना, मॉडिफाई करना और पैकेजिंग करना और डिस्पैच द सब्सटेंस। सब्सटेंस को क्या करना? डिस्पैच। डिस्पैच का काम कौन करता है? ट्रैफिक पुलिस। तभी ये क्या है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। अब आगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर है। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या है? यहाँ पे बीच में है आपका न्यूक्लियस। दिख रहा है आपको बीच में न्यूक्लियस? और न्यूक्लियस के साइड में देखिए ये और ये दो चीज़ें दिख रही हैं। जो ये है, ये इतना इतना न्यूक्लियस के चारों तरफ इतना पोर्शन, इसे कहते हैं आर ई आर। क्या कहते हैं? आर ई आर।
आर का मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इसके बाहर देखिए, इसके बाहर दिख रहा है ये इस टाइप का इतना, ये क्या है, ये है एस ई आर। एस ई आर का मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, समझ में आ गया। अंदर क्या है, ये अंदर वाला है रफ, और बाहर वाला क्या है, स्मूथ। किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डॉट से दिख रहे हैं, देखिए डॉट से हैं। ये जो डॉट्स हैं, इन्हीं डॉट्स को क्या कहा जाता है, इन्हीं डॉट्स को कहा जाता है राइबोसोम्स। क्या कहा जाता, राइबोसोम्स। क्या कहा जाता, राइबोसोम्स। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। दे आर अपसेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में अपसेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में अपसेंट होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता आर ई आर और दूसरा होता एस ई आर। ठीक है, एस ई आर क्या करता है, एस ई आर करता है लिपिड को सीक्रेट्स। देखिए हियर राइबोसोम्स आर अपसेंट, यहाँ क्या राइबोसोम्स होते ही नहीं है, एंड इज मीन्ड फॉर सीक्रेटिंग लिपिड्स, तभी इसे क्या कहते हैं, लिपिड फैक्ट्री। इसे क्या कहते हैं, एस ई आर को, एस ई आर को कहते हैं लिपिड फैक्ट्री। लिपिड फैक्ट्री, लिपिड फैक्ट्री या फैट फैक्ट्री। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लिपिड फैक्ट्री या फैट फैक्ट्री। जो आर ई आर है, आर ई आर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स और आर ई आर जो होता है, और इसके साथ क्या, राइबोसोम्स, आर ई आर प्लस राइबोसोम, आर ई आर प्लस राइबोसोम्स इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, समझ गए। इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द सेल। जो ई आर है, ई आर का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर का मतलब क्या होता है, ई आर का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही क्या करता है, यही इंटरनल सपोर्ट देता किसी सेल को। और क्या करता, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक आर ई आर, एक एस ई आर। आर ई आर क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, और एस ई आर क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स। जब ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड करेगा तभी इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फैट फैक्ट्री। अब राइबोसोम पे देखिए, ये आपके राइबोसोम, ये आपके सेल का फिगर है। सेल में ये देखिए इतना क्या है, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आर ई आर है उसके ऊपर ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, यही डॉट्स क्या है, यही डॉट्स है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो डॉट्स हैं, इन डॉट्स को कहते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, इन डॉट्स को क्या कहते हैं, इन डॉट्स को कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किस पे प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आर ई आर पे। किस पे प्रेजेंट होते हैं, आर ई आर पे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आर ई आर प्लस राइबोसोम्स, आर ई आर और राइबोसोम्स को मिलाकर क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। किसे किसे मिलाकर कहते हैं, आर ई आर प्लस, आर ई आर प्लस राइबोसोम्स। ठीक है, आर ई आर और राइबोसोम्स को मिलाकर क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, अब यहां आगे देखिए, दे राइबोसोम का काम क्या होता है, दे प्ले अ मेजर रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये भी क्या करता, ये मेजर रोल करता किसमें, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बनाने में ये बहुत बड़ा रोल निभाता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, अगर ऑप्शन में आए प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, अगर ऑप्शन में राइबोसोम्स प्लस आर ई आर हो तो पहले नंबर पे उसे टिक लगाएंगे, तो पहले नंबर पर उसे टिक लगाएंगे। अगर आर ई आर प्लस राइबोसोम्स ना हो तो दूसरे नंबर पर केवल राइबोसोम को टिक लगाएंगे। ठीक, किसे टिक लगाएंगे, दूसरे नंबर पर ऐसे टिक लगाएंगे। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया पे आ जाइए। ये आपका सेल है, इतना ऐसा देखिए, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता, माइटोकॉन्ड्रिया होते छोटे रॉड शेप ऑर्गेनेलीज। ये रॉड शेप है, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता, छोटे होते और रॉड शेप्ड होते। और ये होते क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होते हैं साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की ये क्या होते हैं, साइड, मतलब ये क्या करते हैं, ये एनर्जी देते हैं किसे, सेल को। सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो कौन देते हैं, वो देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तभी माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, तभी माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस हमें क्या देता, पावर हाउस हमें देता बत्ती या लाइट। ऐसी सेल को लाइट कौन देगा, सेल को लाइट देगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तभी इसे क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ द
सेल। और ये क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट। कितने एटीपी एनर्जी देगा, ये देगा 36 एटीपी एनर्जी। कितनी एनर्जी देगा, 36 एटीपी एनर्जी। ये आगे लिखा है, आगे पढ़िए। दे स्टोर एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कितनी एटीपी, 36 एटीपी। और एटीपी को क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तभी इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करता है, दे स्टोर एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब रिएक्शन में एनर्जी निकलती है उसे कौन स्टोर कर लेता, माइटोकॉन्ड्रिया। कितनी एनर्जी, 36 एटीपी। कितनी एनर्जी, 36 एटीपी। तभी इसे क्या कहते हैं, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। और एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी कौन होती है, एटीपी। ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी आल्टमैन महोदय ने। किसने की थी, आल्टमैन महोदय ने। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास खुद का मदर का डीएनए होता है। ये क्या होता है, एमडीएनए। ठीक है। कौन सा डीएनए पाया जाता है इसके पास, इसके पास पाया जाता है एमडीएनए। क्या पाया जाता है, एमडीएनए। ठीक है। अब आगे बढ़िए प्लास्टिड्स पे। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, ये आपका प्लास्टिड्स का फिगर है। इसमें मेनली हम लोग क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ही पढ़ते हैं। इसके आगे डीप स्टडी आपके हायर क्लासेस में होती है। क्रोमोप्लास्ट को हम कैसे याद रखेंगे, क्रोमोप्लास्ट मतलब गूगल क्रोम देखा है आप लोगों ने, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम का जो साइन होता है उससे बहुत सारे क्या होते हैं, कलर्स होते हैं। देखा होगा, गूगल क्रोम के साइन पे बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो याद कैसे करेंगे क्रोमोप्लास्ट को, क्लोरोप्लाम का मतलब कलर्स। मतलब कलर्स का मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, ये कलर प्रोवाइड करेगा। किसे, फ्रूट्स, फ्लावर। जो पेड़ों में फ्लावर होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उनको कलर कौन देगा, उनको कलर देगा क्रोमोप्लास्ट। कौन देगा, क्रोमोप्लास्ट। याद हो गया। अब दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी मदद से पौधे क्या बनाते हैं, जिसकी मदद से पौधे खाना बनाते हैं अपना, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये होता है कलरलेस। ये कैसा होता है, कलरलेस। ये आपका होता है कलरलेस। ठीक है, कैसा होता है, कलरलेस। ठीक है। अब आगे इसके बारे में पढ़िए, क्या लिखा है, देखिए लिखा है क्रोमोप्लास्ट मैन्युफैक्चर फूड, क्लोरोप्लास्ट मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा, ये बना रहा फूड, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा, इट गिव्स कलर्स टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो फ्लावर होते हैं और फ्रूट होते हैं उनको कलर कौन देता है, फ्लावर और फ्रूट्स को कलर देता है क्रोमोप्लास्ट। कौन देता, क्रोमोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट पे देखिए, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। ल्यूकोप्लास्ट होता कैसा है, ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस, कलरलेस। और ये हैं क्या सारे, ये सारे हैं प्लास्टिड्स। ये क्या है, प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते, केवल प्लांट सेल में। प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते, केवल प्लांट सेल में। ठीक है, याद हो गया। अब आगे चलिए लाइजोसोम्स। ये आपका सेल का फिगर है, ये आपका लाइजोसोम्स है। ठीक है। अब लाइजोसोम्स की डिस्कवरी की थी डी दुबे। किसने की थी, डी दुबे। याद कैसे करेंगे, दुबे जी ने। किसने किसने की थी, दुबे जी ने। ठीक है, नाम क्या था, डी दुबे। अब देखिए लाइजोसोम्स करता क्या है, लाइजोसोम्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं उनका डाइजेशन कौन करता, जो फॉरेन सब्सटेंस का डाइजेशन होता है वो करता है लाइजोसोम। कौन करता, लाइजोसोम्स। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। अगर सेल के मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस होता है, व्हेन द सेल गेट डैमेज, जब सेल क्या होगा, जब सेल खत्म हो जाएगा, व्हेन द सेल गेट डैमेज लाइजोसोम्स में बस्ट। लाइजोसोम्स भी क्या होगा, फट जाएगा। अगर सेल में कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर सेल में कोई प्रॉब्लम आएगी तो लाइजोसोम्स क्या करेगा, लाइजोसोम्स फट जाएगा और सेल को भी डेड कर देगा, सेल को भी डेड कर देगा और खुद भी डेड हो जाएगा। तभी इसे क्या कहते हैं, तभी इसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल और एटम बम ऑफ द सेल। एटम बम क्या करता, खुद भी फट जाता और सबको मार देता। सेम उसी प्रकार से जो आपका लाइजोसोम से, ये भी क्या करता, लाइजोसोम खुद भी फट जाएगा, खुद भी क्या हो जाएगा, बस्ट, खुद भी बस्ट हो जाएगा और सेल को भी बस्ट करके डेड कर देगा, सेल को भी बस्ट करके क्या कर देगा, डेड। ठीक है। और
इसे क्या कहते हैं? एटम बम ऑफ द सेल और सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइजोसोम्स डज नॉट कंटेन डीएनए, लाइजोसोम्स पर डीएनए नहीं पाया जाता। और लाइजोसोम्स क्या करते हैं? लाइजोसोम्स में पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता? यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम डाइजेशन में मदद करता है। ये ऊपर लिखा था, ऊपर आपको पढ़ाया था कि ये क्या करता है? डाइजेशन। तो डाइजेशन करेगा कैसे? ये डाइजेशन करेगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की हेल्प से। अब आगे चलिए वैक्यूल्स पे। जो वैक्यूल्स होते हैं आपके, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन प्लांट्स में ये कैसे होते? बहुत बड़े। और एनिमल्स में कैसे होते? बहुत छोटे। तभी कहा जाता है कि प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते। लेकिन छोटे से बहुत स्मॉल, स्मॉल वेरी स्मॉल कहाँ पाए जाते? एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। ठीक है। और प्लांट सेल में ये करते क्या है? ये होते हैं स्टोरेज। ये क्या होते हैं? प्लांट सेल में होते हैं स्टोरेज सैक। क्या होते हैं? स्टोरेज सैक। स्टोरेज सैक। सैक का मतलब होता है बोरा। सैक का मतलब क्या होता है? बोरा। आप लोगों ने घरों पर देखे होंगे बोरे, यही बोरे क्या होते? सैक। प्लांट सेल, जो मैच्योर प्लांट सेल होगा आपका, जो मैच्योर प्लांट सेल होगा, उस प्लांट सेल में अप टू 90% ऑफ द स्पेस ये कवर किए होंगे। जो मैच्योर प्लांट सेल होगा उसका स्पेस 90% कौन कवर किए होंगे? वैक्यूल्स। ठीक है। और वैक्यूल्स में स्टोरेज क्या करते हैं? वैक्यूल जो स्टोर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोरेज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करते हैं। इंपॉर्टेंट सब्सटेंस कौन कौन से? प्रोटीन। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो गए? इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो गए प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स और शुगर, ऑर्गेनिक एसिड। ये सब कौन स्टोर करता है? यही सब स्टोर करते हैं वैक्यूल्स। ठीक है। ये फिगर देखिए, इस फिगर में देखिए, ये इतना दिया गया, ये आपका क्या है? वैक्यूल्स। और प्लांट सेल में ये कैसे होते? बहुत बड़े। प्लांट सेल्स में कैसे होते? वेरी लार्ज। कैसे होते? वेरी लार्ज। एनिमल सेल्स में कैसे होते? बहुत छोटे। क्या काम करते? स्टोरेज सैक। स्टोरेज सैक माने बोरे। क्या स्टोरेज करेंगे? अमीनो एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल्स, यही स्टोर करेंगे। और क्या करते? दे हेल्प इन मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। जो सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे भी कौन मेंटेन करता? उससे भी यही मेंटेन करते। कौन? वैक्यूल्स। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी। ये क्या प्रोवाइड करती? ये प्रोवाइड करती टर्जिडिटी और रिजिडिटी द सेल। ये सेल, प्लांट सेल में टर्जिडिटी और रिजिडिटी, कठोरता कौन देते हैं? यही देते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। जो प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफरेंस है, ये 5 नंबर में लॉन्ग आंसर में पेपर में आता है, तो ये याद कर लीजिएगा। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया? प्लांट सेल कैसे होते? बड़े। कैसे होते? बड़े। एनिमल सेल कैसे होते? छोटे। ठीक है। प्लास्टिड्स बताया था केवल किसमें होते? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स कैसे होते? एब्सेंट। प्लांट सेल में कैसे होते? प्रेजेंट। ठीक है। वैक्यूल्स कैसे बताए थे? प्लांट सेल में बहुत बड़े। अब यहाँ पढ़ाया वैक्यूल्स। प्लांट सेल में वैक्यूल्स कैसे होते? बहुत बड़े। एनिमल सेल्स में कैसे होते? बहुत छोटे। ठीक है। ऐसे ही प्लांट सेल्स आर सराउंडेड बाई सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। किसमें होती? केवल प्लांट सेल में। केवल प्लांट सेल में। वैक्यूल्स बहुत बड़े, वैक्यूल्स बहुत छोटे। ठीक है। वैक्यूल्स बहुत बड़े, वैक्यूल्स बहुत छोटे। प्लास्टिड्स जो होते हैं आपके, प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं? केवल प्लांट सेल में। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट भी क्या है? ये प्लास्टिड्स हैं। किसमें पाए जाएंगे? प्लांट सेल में। और देखिए सेंट्रोसोम्स आर अपसेंट। सेंट्रोसोम्स क्या होते? अपसेंट होते। कहाँ? प्लांट सेल में। सेंट्रोसोम्स प्लांट सेल में कैसे होते? अपसेंट। और एनिमल सेल में क्या होते? प्रेजेंट होते। लाइजोसोम्स आर वेरी रेयर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल्स में लाइजोसोम्स बहुत रेयर होते हैं और एनिमल सेल्स में लाइजोसोम्स होते हैं। ठीक है। समझ में आ गया डिफरेंस? डिफरेंस पेपर में 5 नंबर में बेटा हर बार पूछा जाता है, हर बार। तभी ये डिफरेंस आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और हमारे इस पीडीएफ के अगर आपको नोट्स चाहिए हो, ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ जो नोट्स के फॉर्म में है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम का चैनल है ग्रेड ईज, ग्रेड ईज करके, GRADEEASC,
ये आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर हमारा ग्रेडीज चैनल आएगा। उस चैनल में हमने अभी तक जितने लेक्चर लिए हैं उन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ हमने वहाँ पर पिन कर दी है, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए। और पीडीएफ की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। पीडीएफ की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है। अब देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर है क्या, प्लांट सेल आपका और एनिमल सेल का। ये आपका प्लांट सेल है, ये आपका एनिमल सेल है। और ये फिगर प्लांट सेल और एनिमल सेल के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक है सेल डिवीजन। अगला टॉपिक है आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अभी बहुत छोटा सिलेबस है। 11th में अगर आप बायोलॉजी लेंगे तो ये डीपली पढ़ाया गया है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा है। यहाँ फिगर से देखिए, सेल डिवीजन जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। सेल डिवीजन आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। पहला कौन सा होता है? पहला होता है माइटोसिस, दूसरा मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, ये यहाँ से फिगर देखिए, यहाँ से सेम, ये भी यहाँ से देखिए, जो माइटोसिस हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, ये है मदर, ये क्या है, मदर सेल। ये मदर सेल 2 सेल में क्या हो रहा है, डिवाइड। 2 डॉटर सेल में मदर सेल क्या हो रहा है, डिवाइड। तो ये क्या है, ये है माइटोसिस। और मियोसिस में मदर सेल पहले 2 में डिवाइड हुआ, फिर ये डॉटर सेल 2-2 में डिवाइड हुई, तो कुल मिला के यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनी। यहाँ पे कितनी डॉटर सेल बनी, 4। तो ये मेन अंतर होता है मियोसिस और माइटोसिस में। यहाँ केवल आपकी 2 डॉटर सेल बनेगी, यहाँ केवल कितनी डॉटर सेल बनेगी, 2। यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनेगी, यहाँ पे कितनी बनेगी, 4। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ठीक है। फिगर समझ में आ गया। और समझिए, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये इस वाले केस में जितने यहाँ होंगे उतने ही यहाँ होंगे। और इस वाले में जो सेकंड केस है आपका, यहाँ पे क्रोमोसोम्स अगर यहाँ पे 4 थे, अगर आपके यहाँ पे क्रोमोसोम 4 थे, तो ये 2 डॉटर सेल दोनों में 2-2 आ गए। अब इन दोनों से फिर इसमें एक आ गया, इसमें एक आ गया, इसमें एक आ गया, इसमें एक आ गया। मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक साइकिल में कैसे हो जाते हैं, ये यहाँ पे हो जाते हैं हाफ। कैसे हो जाते हैं, हाफ। और यहाँ कैसे रहते हैं, यहाँ सेम रहते हैं, ठीक है। यहाँ क्रोमोसोम्स रहते हैं सेम, यहाँ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं आपके हाफ, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जर्म सेल्स में। किसमें, जर्म सेल। जर्म सेल कौन से होते, जर्म सेल होते स्पर्म और ओवम। और ये कहाँ पाए जाते, ये पाए जाते नॉर्मल सेल्स में, ठीक है। जो बॉडी के सेल्स वगैरह होते हैं ये यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। जो बॉडी सेल्स होते हैं ये इसमें पाए जाते हैं। समझ में आ गया। अब थोड़ी थ्योरी पढ़ लीजिए इसकी। थ्योरी में ये लिखा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहले माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, पहली माइटोसिस, दूसरी मियोसिस। The process of cell division by which most of the cells divide for growth is called mitosis. ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। most of the time when people refers to the cell division they mean mitosis. ज्यादातर हम लोग सेल डिवीजन का मतलब क्या समझते हैं, माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट क्रिएट्स एग्स और स्पर्म सेल। मियोसिस क्या करता है, ये सेल डिवीजन एग बनाता है और स्पर्म सेल, ठीक है। माइटोसिस इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। लाइफ की फंडामेंटल प्रोसेस कौन सी है, माइटोसिस। कौन सी है, माइटोसिस। माइटोसिस इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ, ठीक है। और क्रोमोसोम्स बताई थी कि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स कैसे रहते हैं, सेम। और मियोसिस में क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं, हर साइकिल में हाफ हो जाते हैं। यही इसमें लिखा है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका फिगर है और ये चैप्टर खत्म हो गया। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो